नमस्कार दोस्तों। क्या नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं? आपको ये सवाल बड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का सवाल है, लेकिन ये सवाल मेरा नहीं है। ये एक चर्चा है जो बिहार में चल रही है कि क्या नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, क्या नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। और ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा दोस्तों, ये कहना उन्हीं की सरकार में शामिल मंत्री का है। मंत्री का नाम अशोक चौधरी और मंत्री की तस्वीर ये रही। अशोक चौधरी के बारे में एक बात आपको और बता देता हूं। अशोक चौधरी एक वक्त में कांग्रेसी हुआ करते थे और मौजूदा वक्त में जेडीयू में हैं। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं और इनकी बेटी शांभवी एलजेपीआर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद बनी है, चिराग पासवान की पार्टी से। खैर, ये तो इनकी पहचान की बात हो गई, लेकिन अशोक चौधरी की बात मैं क्यों कर रहा हूं? नीतीश कुमार के बारे में अशोक चौधरी की यह टिप्पणी आई है। क्या टिप्पणी आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका इशारा यह है कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार अफसरों के सामने हाथ जोड़ने लगे थे। नीतीश कुमार आजकल बिल्कुल खामोश हैं। बीच में नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने की भी खबरें आईं और उसके बाद अशोक चौधरी का इस तरह का स्टेटमेंट, वो भी उस दौर में, वो भी उस समय में जब ललन सिंह जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं वो दिल्ली दरबार में जाकर बैठे हैं, दिल्ली दरबार में बैठे हैं। हाल ही में अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर भी एक बयान दिया था जिसने बड़ी भद पिटवा दी थी। अब सबसे पहले आप समझिए कि अशोक चौधरी ने क्या कहा और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम क्या चल रहा है और बिहार में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अशोक चौधरी ने क्या कहा वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। एक पोस्ट इन्होंने किया, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने कविता लिखी है, लेकिन पहली ही लाइन तमाम सवालों को जन्म देती है और इन सवालों को तमाम अखबारों ने भी उठाया कि नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र पर अशोक चौधरी की चोट, पोस्ट देखकर बिलबिलाए जेडीयू नेता, सीएम ने किया तलब। जी हां दोस्तों, ये जो लाइन है, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए, जो नहीं समझ रहा उसको समझाना छोड़ दीजिए, कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। ये जो दोस्तों पोस्ट किया गया, ये तमाम सवाल खड़े करता है। नीतीश कुमार इसके बाद आग बबूला हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने अशोक चौधरी को अपने आवास पर तलब कर लिया। 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली और खबरें ये भी हैं कि नीतीश कुमार ने फटकार लगाई है अशोक चौधरी को। दोस्तों, जेडीयू दरअसल दो धड़ों में बंटती जा रही है। जेडीयू के अंदर पावर सेंटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक पावर सेंटर नीतीश कुमार है, एक ललन सिंह है, एक मनीष वर्मा है, एक संजय झा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो उसने शिवसेना के साथ किया, जो उसने एनसीपी के साथ किया, कुछ वैसा ही जेडीयू के साथ हो जाए। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक का दावा उससे भी बड़ा है। उनका कहना है कि बिहार में ओडिशा वाली स्थिति होगी। ओडिशा में क्या हुआ? नवीन पटनायक आज की तारीख में राजनीतिक हाशिए पर हैं। क्या स्थिति हर किसी को पता है दोस्तों। केपी मलिक की आप बात सुनिए, उसके बाद इस खबर पर आगे चर्चा करेंगे। अगर आप उड़ीसा की राजनीति देखें तो एक छत्र राज वहां पटनायक परिवार का था और किस तरह पटनायक का सफाया पांडियन नाम के हथियार से किया गया, उसी तरह का हथियार जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लान किया गया था, वो पांडियन थे वहां। और यहाँ बिहार में उनका नाम संजय झा है। आज पार्टी को लगभग उन्होंने कंट्रोल में ले लिया है और नीतीश कुमार के चारों तरफ ऐसा जाल बुन दिया है कि नीतीश कुमार के उस जाल में से निकलना लगभग नामुमकिन है। किसी भी व्यक्ति को कमजोर करने के लिए उसके चारों तरफ घेरा बनाना पड़ता है और उसके चारों तरफ जो पुराना घेरा उसकी मजबूती का होता है उसको तोड़ना होता है, उसको खत्म करना होता है। किसी भी राजनेता की स्ट्रेंथ उसके सहयोगी साथी होते हैं। अगर आप एक एक साथी को किनारे लगाते चलेंगे, पार्टी से बाहर करते चलेंगे, या फिर आपके इतने लंबे शासन काल में आपके कुछ नौकरशाह आपके बहुत करीबी होते हैं जिन पे आप ब्लाइंड फेथ करते हैं,
तो अगर आप पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों में देखेंगे तो नीतीश कुमार के उनके सहयोगी, उनके दोस्त, उनके करीबियों को धीरे-धीरे बाहर किया गया। उनके जो करीबी नौकरशाह थे उनको बाहर किया गया, कुछ को आसानी से किया गया, कुछ को तोते, गिद्ध, मैना के तरीके से किया गया। आप देखेंगे कई सारे ऐसे अ, नौकरशाह हैं जिनके यहाँ ईडी, सीबीआई के छापे लग रहे हैं, लगातार ईडी छापामारी कर रही है। कई सारे आईएएस हैं, कुछ आईएएस ऐसे हैं कि वो अगर नहीं ईडी के जाल में फँस पा रहे हैं, तो उनके नाती-पोते, उनके बच्चे जो कोई व्यापार कर रहे हैं, उनको परेशान किया जाए। मतलब आपको ऐसा परेशान किया जा रहा है, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि आप नीतीश कुमार से दूर हों। जब नीतीश कुमार अकेले बच जाएँगे, फिर उनको पप्पू घोषित करने में, फिर उनको बुजुर्ग घोषित करने में, फिर उनको बीमार घोषित करने में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप नीतीश कुमार को कह देंगे कि ये बूढ़े हो गए हैं, इनकी याददाश्त चली गई है, इनको वो कौन-सी एक बीमारी होती है भूलने की, इनको अल्जाइमर की बीमारी हो गई है। तो आप ये कुछ भी कर सकते हैं, आप सर्टिफ़िकेट जारी करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार आपके हाथ में है, तामझाम आपके हाथ में। संजय झा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे नीतीश जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है और उन्होंने मुझे कह दिया कि संजय झा आप ही सब सँभालेंगे, तो कौन आएगा आगे? इसकी तमाम आपने परिणति देखी है उड़ीसा में। और दूसरा उड़ीसा मुझे बनता हुआ लग रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी की चलेगी, तो नीतीश कुमार का हाल उड़ीसा जैसा होगा। अब दोस्तों सवाल फिर से वहीं का वहीं खड़ा है कि अशोक चौधरी ने ऐसा क्यों कहा? क्या अशोक चौधरी को ऐसा कहने के लिए कहीं से निर्देश मिले थे? क्या यह सोच समझकर लिखी हुई बात है या यूं ही लिख दी गई है? बिहार में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते बहुत अच्छे हैं नहीं। नीतीश कुमार की मांगे सुनी नहीं जा रही, उनकी बात मानी नहीं जा रही। नीतीश कुमार चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार 2 डिप्टी सीएम की थ्योरी से नाराज हैं। नीतीश कुमार जब बिहार में सड़क और पुल की समीक्षा बैठक करते हैं तो विभागीय मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को उस बैठक में नहीं बुलाते हैं। यानी सब कुछ ठीक चल रहा है, यह कहना बेमानी है, यह कहना झूठ है, यह कहना हिंदुस्तान के दर्शकों को गुमराह करने जैसा है। हम ऐसा कुछ नहीं करते दोस्तों। हम आपको हकीकत बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में अशोक चौधरी का जिस तरह का स्टेटमेंट आया है, उसने बिहार में एक अलग बहस को जन्म दे दिया है। अब सवाल यह खड़ा होने लगा है कि आखिर नीतीश कुमार के खिलाफ जो माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है, ये किसके इशारे पर हो रही है? आखिर कौन है जो नीतीश कुमार को बीमार, बुजुर्ग और असमर्थ घोषित कर देना चाहता है? ये साजिश कहां से रची जा रही है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी में टूट करा के कुछ ऐसा बड़ा धमाका करने की कोशिश है कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और इस सवाल पर, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।